अभी लाइट है ना? जब लाइट चली ही जाएगी तो बोल दीजिएगा, ठीक ना? मैं पिछले क्लास में बताया था, इसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इसको इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते थे। इसका मतलब होता था वन या ऑल भी इसका मीनिंग कई बार जनरल सेंस में लेता था। और द का मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था ओनली वन, जो केवल एक हो और खास। ऐसी बात है, एक आदमी है, एक है तो खास ही होगा। इस पिछले क्लासेस तक हो चुके थे। और पिछले क्लास में मैंने आर्टिकल और पोजीशन पढ़ाए थे, और आर्टिकल और पोजीशन के साथ साथ साउंड भी पढ़ाए थे। मैंने बोला था साउंड दो प्रकार के होते थे। एक वॉवेल साउंड होती थी, एक कॉन्सोनेंट साउंड होती थी। वॉवेल साउंड कहने का सेंस ये नहीं ए ई आई ओ यू ये सब लेटर है। अगर साउंड ये आए तब उसमें हम क्या लगाते थे? एन लगाते थे। और जो हमारे व्यंजन पढ़ते थे, व्यंजन कहने का सेंस हुआ व्यंजन, इसको शायद स्वर बोलते हैं, स्वर ऐसे लिखते हैं ना? हाँ, स्वर ध्वनि कह सकते हो, वर्ण नहीं ध्वनि। हाँ, व्यंजन वर्ण ही होता है, ठीक ना? इसके अगर साथ हो तो इसको क्या लगाते थे? ए लगाते थे। मैंने ये चीजें बता था। और द में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट साउंड वाला नहीं, ये सभी के साथ लग जाता है। सबसे पहले क्वेश्चंस है। और लगता था कहाँ पे? आर्टिकल कहाँ लगती थी? नाउन के पीछा। नाउन के पीछा क्या लगती थी? ए एन द। वही नाउन से पहले। इस बात को मैंने बोला था, नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। और नाउन अगर है तो ए एन द आएगा तब, अदरवाइज नहीं आएगा। तो उसी के बेस पे मैंने बोला था अगर ये नाउन है, नाउन है ना, नाउन समझाने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले क्लासेस में नाउन ही पढ़ाए थे। मैं बॉय की बात करूं तो इसका ब से उच्चारण होता है तो क्या हो जाएगा? ए। और यहाँ पे जो है स्मार्ट, ये है नाउन, और नाउन, और ये है इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा, जो बॉय की विशेषता बताए उसे क्या होती थी? एडजेक्टिव। कौन सा बॉय? स्मार्ट बॉय। ये एडजेक्टिव है, ये आया है इसके लिए लेकिन साउंड लेगा इसका। ये काम करेगा इसका लेकिन साउंड लेगा इस एस का। इसका क्या होता है? सम्मा संजू होता है। सम्मा संजू है तो क्या आ जाएगा? ए। ही अबाउट एक्सट्रीमली बिग हाउस, ये है नाउन। और कैसा हाउस है? बड़ा हाउस है। जो हाउस के बारे में विशेषता, जो नाउन के बारे में विशेषता बताए वो क्या होती है? एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव एक्सट्रीमली किसके लिए? एक्सट्रीमली हाउस के लिए आया है कि बिग के लिए आया है? एक्सट्रीमली बिग के लिए आया। एक्सट्रीमली सचमुच में हाउस नहीं, एक्सट्रीमली बड़ा हाउस। ये क्या है? एडवर्ब है। ये आया है भले इसके लिए, यहाँ पे आर्टिकल आएगा इसके लिए, काम करेगा इसका, लेकिन साउंड लेगा इसका। तो क्या आ जाएगा? एक्सट्रीमली अ से आता है तो क्या आ जाएगा? एन। तो मतलब क्या सकते हैं, आर्टिकल नाउन से पहले लगता है, भले बीच में एडजेक्टिव आ जाए फिर भी ये लगता है आर्टिकल, लेकिन नाउन के लिए लगता है ये हाउस, फिर एडजेक्टिव भी आ जाए। पोजीशन पढ़ाए थे 3 पोजीशन, और बीच में अगर एडवर्ब भी आ जाए फिर भी ये इसी के लिए आएगा, लेकिन साउंड लेगा नजदीकी वाले वर्ड का, ठीक है ना?
अब ये सेंटेंस करते हैं क्या, इसमें आर्टिकल कौन सा लगेगा, यहाँ तो स्मार्ट में कौन सा लगा था ए, तो यहाँ क्या लगेगा ए लग जाएगा, नहीं ये क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, नो आर्टिकल, ठीक है ना। अब बोलेगा यहाँ तो लग गया था स्मार्ट में, ये स्मार्ट के लिए नहीं आया था, ये आया था बॉय, क्या स्लाइड चेंज हो गया, हाँ स्लाइड चेंज हो गया चलो, ये स्मार्ट के लिए नहीं आया, ये आया है बॉय के लिए, यहाँ पे स्मार्ट सिर्फ अकेले है इसलिए इसके साथ नहीं लगेगा। ये सेंटेंस करते हैं, बॉय है नाउन है, यहाँ पे नाउन है, ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या होती है एडजेक्टिव है, कैसा बॉय है ईमानदार लड़का है, ये एडजेक्टिव है, ये आएगा इसके लिए नाउन के लिए, लेकिन साउंड लेगा इसका, काम करेगा नाउन का, साउंड लेगा नजदीकी वाले वर्ड का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अ से आता है, तो क्या हो जाएगा एन, एच देके मत लगा दीजिएगा, ये मैंने कॉन्सोनेंट लिखा है, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कॉन्सोनेंट साउंड न कि लेटर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा ऑनेस्ट है तो एन लग जाएगा, लग जाएगा ना, एन लगेगा, ये नाउन नहीं है, ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ही बॉट बिग हाउस, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आएगा इसके लिए आर्टिकल लेकिन साउंड लेगा इसका, तो क्या आ जाएगा, अब इसको करते हैं, एमएल है एक वर्ड है, एक नाउन ही है, एमएल है तो एम एल क्या आ जाएगा इसके अनुसार एन, एम को देखकर ए नहीं लगा दीजिएगा, उच्चारण कीजिएगा, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जो आर्टिकल लगाते हैं जब हम, जैसे पिछले ही मैंने लिखा, मैं एक ही सेंटेंस यहाँ लिख देता हूँ, ये सेंटेंस है, क्या इस सेंटेंस में ये नाउन है, नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है इससे पहले आर्टिकल आएगा, कौन सा आएगा एन को, चलो मैं छांट ही देता हूँ, अब ये दो कंफ्यूजन रहा, ये तो आएगा नहीं, कोई ना कोई आर्टिकल लेगा, अब ए लगाए कि एन लगाए बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा, इसी यहाँ पे ए भी सही है और द भी सही है, अब कौन सा लगाएंगे बड़ी कंफ्यूजन रहेगा, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एन का ये एक ग्रुप का है, ठीक है ना, और ये एक ग्रुप है, ये एक ही ग्रुप है, ये अलग अलग आर्टिकल नहीं है, ये साउंड पे बेस्ड है, जो साउंड रहेगा वो आर्टिकल आएगा, और ये एक ग्रुप है। मैं बात करूं, ये एक सेंटेंस है, मैं एक बाइक चाहता हूं या मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूं, ये सेंटेंस है, इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा, बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आ तो दोनों सकता है, ये डिपेंड करेगा कब लगाएंगे ए कब लगाएंगे एन, सॉरी कब लगाएंगे ए एन या कब लगाएंगे द। तीन सेंटेंस में बोलता हूं, उस सेंटेंस के अनुसार देखना, मान लो पिछले क्लास भी बोले थे, मान लो कोई बच्चा है 10th क्लास में है, अभी भी 10th क्लास में गया है, 10th क्लास में पास आउट होने वाला है, ठीक ना, उसके दिमाग में चल रहा है मैं बाइक लूंगा, ठीक ना, वो सिर्फ बोल रहा है जो मैं बाइक लूंगा, ठीक ना, उसे भी क्लियर नहीं है अभी क्या लूंगा, दोस्तों को बोल रहा है जो मैं बाइक लूंगा, ठीक ना, बस वो अपने में बात कर रहा है, मैं ये बाइक लूंगा नहीं, ये वाला बाइक लूंगा, ठीक ना, सिर्फ इतना उसके कॉन्सेप्ट में है जो मुझे बाइक लेना है, 10th के बाद मुझे बाइक लेना ही लेना है, मुझे अभी ये कंफर्म नहीं है
कौन सा बाइक लेगा वो, उसको कंफर्म नहीं है, मतलब इसको भी क्लियर नहीं है मैं कौन सा बाइक ले रहा हूँ, ना उसके इसको क्लियर नहीं है तो उसके दोस्त को क्या ही क्लियर होगा, और बोलने वाले को ही क्लियर नहीं है तो सुनने वाले को क्या क्लियर होगा किसकी बात का। तो मतलब ये बोलने वाले को ही क्लियर नहीं है कौन सा बाइक लेने वाला है, तो सुनने वाले को क्या ही क्लियर होगा। ये सिर्फ सोच के रखा है जो मैं एक बाइक लूंगा, दोस्तों के बीच में ये कहते रहता है। जब दोनों लोगों को क्लियर ना हो तो वहां पे हम एन का प्रयोग करते हैं। मान लो ये 10th पास कर गया, ठीक है ना, 11th में गया, घर वाला बोला जो 12th पास कर जाओ उसके बाद बाइक दिला दूंगा, ठीक है ना, ये सोच रहा है मैं ये वाला बाइक लूंगा होंडा शाइन का, ये दिमाग में इसके चल रहा है, ये दोस्तों के बीच में नहीं बता रहा है, ठीक है ना, क्या पता घर वाले वो दिलाए ना दिलाए, स्प्लेंडर ना दिला दे, इसके दिमाग में चल रहा है जो दोस्तों के बीच में काहे बेइज्जती करवाए अपना, इससे बढ़िया अपना मन में ही रखते हैं हम ये सब बाइक लेंगे, जब लेंगे तब बात करेंगे, ठीक ना। मतलब इसको क्लियर है मैं कौन सा बाइक लेने वाला हूँ, सुनने वाले को क्लियर नहीं, दोस्तों के बारे में सिर्फ बोल रहा है लेकिन ये मने मन रख रहा है जो मैं ये सर लूंगा, इसको क्लियर नहीं है तब भी ये आना जाएगा। मान लो ये अब ये बगावत पे उतर चुका, ठीक ना, अब ये रोना धोना घर में स्टार्ट, हर 2 दिन पे ये नौटंकी पसार दे रहा है, खाना नहीं खा रहा, कुछ हो कोनो काम कह रहा है मम्मी करने के लिए, नहीं जब तक दिलेगी नहीं तब तक करबे नहीं करबो ये काम। अब घर वाला भी परेशान, इससे पूछ रहा है कौन सा लेगा, तो मतलब इसका दोस्त भी आस पड़ोस का ही था कि बोल दिया बगावत पे जो लेंगे तो होंडा शाइन ही लेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। अब क्लियर हो चुका है, इसके दोस्त को भी क्लियर हो चुका है, और एक दिन ऐसा आया जो ये बाइक ले लिया और दोस्तों को पता चला, बोला पता है वो बाइक लिया है, अब क्या सबको क्लियर है, वो बाइक लिया होगा तो वही वाला बाइक लिया होगा, मतलब इसको भी क्लियर है, जो बोल रहा है उसको भी क्लियर रहा है, और जो सुन रहा है उसको भी पता है जो वो जो है उसी के लिए लेटता था, कांता खींचता था, तो ऑब्वियस सी बात है वही वाला बाइक लिया होगा, मतलब दोनों लोग को ही क्लियर है, सुनने वाला और बोलने वाले के पास भी क्लियर है, तो ऐसे स्थिति में हम द का प्रयोग करेंगे। यहाँ दोनों ही सेंटेंस सही है, ए भी लग सकता है द भी लग सकता है, डिपेंड करेगा आप पे, लेकिन इस पे कीजिए। आई बॉट अ ड्रेस नाउन है, नाउन से पहले जो फर्स्ट बार मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं था ए लगाए, या फर्स्ट बार आया है तब भी ए लगाए, लेकिन यहाँ जो ड्रेस दोबारा आया है नाउन, क्या अब यहाँ पे ए लगा दे, नहीं, अब क्लियर है कौन सी ड्रेस की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, यही वही चीज लिखा है जो मैंने बताया अभी। मैं नाउन की बात करूं, नाउन 2 प्रकार की होती है, एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन। अगर सिंगुलर नाउन, इसका मेन पहचान क्या होता है, अंत में एस या ईएस लगा रहता है, और ये पढ़ के बोले थे वीडियो में आने के लिए, सिंगुलर मतलब एक आदमी और प्लूरल मतलब 2 3 या उससे ज्यादा, यही ना, पढ़ के आए हो ना वीडियो, उसमें पढ़ाया नहीं गया होगा, सिंगुलर प्लूरल नहीं है, फर्स्ट वीडियो में है सिंगुलर प्लूरल। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो क्या होती थी, बॉय, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होती है, बॉयज। अगर इसका मतलब क्या, बॉय मतलब एक आदमी, इसका मतलब 2 3 4 यही ना। और बात रही आर्टिकल की, तो एक चीज आप याद रखिएगा, जब आर्टिकल लगाने की बारी आई, चल जाता है, जब आर्टिकल लगाने की बारी आई, इस बॉय के साथ क्या लगेगा, एक आदमी है गिन सकते हैं, तो ए या तो एन लगेगा, क्या लगेगा, ए या तो एन लगेगा, डिपेंड करेगा साउंड पे, बॉय थोड़ी होगा, अदर डॉग लिखो, डॉग्स लिख दो, समझ रहे हो मेरी बातें, तो मतलब ए एन में से कुछ भी लग सकता है ना, तो मतलब ये अगर
कौन सा नॉन है? अगर सिंगुलर नॉन है, क्या है? सिंगुलर नॉन है तो ए या तो एन लगेगा। क्या लगेगा? ए एन लगेगा। अगर लिसनर और स्पीकर दोनों को ही पता है तो क्या लगेगा? द भी लगेगा। क्या इसके साथ ए एन लगेगा? इसके साथ ए एन लगेगा। ए एन का मतलब क्या होता है? एक आदमी। तो एक आदमी, तो क्या इसके साथ ये एक आदमी है? अरे LHS बराबर 1 बराबर 2 लिख दीजिएगा, 1 बराबर 3 लिख दीजिएगा। लिखिएगा नहीं? मैथमेटिक्स में क्या इसके साथ ए एन आ सकता है? ए एन का मतलब क्या होता है? एक। तो एक है, इधर ये बोल रहा है 2 है, मतलब प्लुरल मतलब 2 ना, तो इसके साथ ए एन नहीं लगेगा, द लगेगा। क्या लगेगा? द लगेगा। द भी नहीं लगेगा, लेकिन 10% केस में लगेगा। कब? जब खास हो। क्या हो? जब खास हो, जब लिसनर और स्पीकर दोनों को पता हो, या ऐसा सेंटेंस होगा जो खास हो, जनरल बातों से हट के हो। वो सेंटेंस पढ़ के बात करेंगे बाद में। इतना चीज समझ में आया? अगर नाउन है या तो सिंगुलर होगा या तो प्लुरल होगा। अगर सिंगुलर नाउन हुआ तो ए एन आ सकती है, इसको गिन सकते हैं, 1 2 3 कर सकते हैं। इसके साथ ए एन लगेगा, द लगेगा, अगर खास हो तब। इसमें बॉय अगर है, बॉयज है, मतलब प्लुरल नाउन है, तो प्लुरल नाउन है तो ए एन का मतलब एक होता है। और यहाँ बोल रहा है ये 1 2 3 है, 2 3 है, तो और ये के साथ एक नहीं आ सकती है। बात रही द की, द भी नहीं आता है, लेकिन 10% केस में आ जाता है, जब खास हो। मैं लिख देता हूं, द भी नहीं आता है। क्या? द भी नहीं आता है। कब आता है? 10% केस में, 90% नहीं आता है। समझ रहे हो मेरी बातें? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? चलो इसको भी पढ़ते हैं। नॉन 2 प्रकार के होते हैं। एक नॉन तो काउंटेबल, काउंटेबल, और एक नॉन होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब गिनने योग्य, अनकाउंटेबल मतलब ना गिनने योग्य। मैं बात करूं अनकाउंटेबल की, तो अनकाउंटेबल मतलब क्या? गिनने योग्य। मतलब 1 2 3 इसको कर सकते हैं, यही ना? इसको 1 2 3 कर सकते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ए एन आ सकती है, आ सकती है ना? गिनने योग्य है 1 2 3 करने के लिए ए एन आ सकती है। अगर सिंगुलर है तो ए एन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। द भी आ सकती है, लेकिन ये गिनने योग्य नहीं है तो ए एन तो आएगा। ए एन का मतलब क्या? एक ना, बता रहे हैं आप, एक उसको गिन सकते तब ना। मैं चावल बोल दूं तो गिन लीजिएगा? नहीं। मतलब ए एन तो गया, दो भी नहीं आता है। क्या? दो भी नहीं आता, लेकिन 10% केस में जब क्या खास हो, क्या हो? खास हो, नॉर्मल सेंटेंस से हटके हो। अनकाउंटेबल नॉन में सबसे पहले क्या आता है? प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन मतलब क्या? खास व्यक्ति का नाम। प्रॉपर नॉन मतलब खास व्यक्ति, खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नॉन। जैसे कि बॉय बोल दूं तो प्रॉपर नॉन नहीं है, क्लियर नहीं हो रहा। मैं बोल दूं राम, क्लियर हो रहा है, ठीक ना? मैं बोल दूं सिटी, सिटी एक कॉमन नॉन है। मैं बोल दूं दिल्ली, तो प्रॉपर नॉन है। मतलब जो प्रॉपर नॉन है, तो प्रॉपर नॉन तो इधर समझिए, प्रॉपर नॉन है तो प्रॉपर मतलब क्या? खास आदमी, खास आदमी, खास। और क्या रोहन बोलने से क्या रोहन का नाम होता है? अकेले होता है ना, तभी रोहन का बात होता है। कोई खास होगा तब ना आप बात कर रहे हैं। वो रोहन का मतलब क्लास में 50 तो लड़का है, बात करो ये बच्चा ने पंखा को तोड़ दिया,
मैं नाम ले लूँ शशिकांत का, इसका नाम है शशिकांत, इसका नाम है, चलो इसका नहीं, इसका क्या नाम है, प्रणव का, वो नहीं कर सकता है, प्रणव ने तोड़ दिया, प्रणव से पता नहीं चला, खास व्यक्ति नहीं हुआ, एक ही न हुआ, और थोड़ी होगा प्रणव, वो होता है तो वो अलग केस बन जाता है, प्रॉपर नाउन में जाके पढ़िएगा। मैं जनरली बात करूं प्रणव का, बताओ प्रणव अकेले ना, अगर एक तो पहले से ऑलरेडी एक है, इसके साथ और ए एन क्या लगाइएगा, नहीं, अरे हाइये है उसके तरह, और कोई हाइये नहीं है जो 1 2 3 करेंगे। अब बॉय कहने से 1 से 2 लड़का हो सकता है, वो एक लिए इसलिए उसके साथ 1 2 3 करते हैं, वो ए एन लगाते हैं, खास कर बता देते ये एक बॉय लड़का है। और रोहन कहने से क्या 2 रोहन होगा थोड़ी, रोहन अकेले ही होगा, अगर होगा उसका दूसरा केस हो जाता, तो ए एन भी गया, और ये ऑलरेडी खास है, प्रॉपर नाउन मतलब क्या, खास है, तो द भी क्या लगाए, नहीं, द का भी मतलब होता है खास, तो ये दोनों भी गया रेस से। तो मतलब कह सकते हैं किताबों में लिखा रहता है प्रॉपर नाउन के पहले समानता आर्टिकल नहीं लगाते, सामान्यतः लिखाया है, क्या लिखाया है, समानता, तो 90%, 100% की बात नहीं किया, 10% लग सकता है, अलग अलग केस बनेगा, वही केस को बताएंगे। रोहन इज अ गुड बॉय, ये सामान्य बात है या एक खास बात है, वो एक अच्छा लड़का, रोहन जो है अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा इसका कोई खराब बच्चा को अच्छा नहीं होना चाहिए, अच्छा ही होना, खराब होता तो तब सोचबो करते, जनरली बच्चा अच्छा ही होता है। ये नाउन है, और कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, नहीं, तो नो आर्टिकल। आई सो रोहन, मैंने रोहन से मिला, तो कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें, नहीं, कौन सा नाउन है, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। दिल्ली, दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, कौन सी बड़ी बात है, समान सी बात नहीं है, दिल्ली नहीं है इंडिया कैपिटल, जनरल बात है क्या कि खास बात है, जनरल बात है, दिल्ली है, सच में है, नहीं है, तुम्हें क्या लगता है, नहीं है दिल्ली, कुछ और है क्या, वो दिल्ली ये है, तो समान सी बात है, दिल्ली और है क्या, प्रॉपर नाउन है ना, बहुत सारे सिटी है उसमें से क्या है, यह खास है, खास नहीं तो प्रॉपर है, तो यह क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, नहीं लगता, तो ए एन बी, सॉरी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता, लाइट चेंज हुआ, ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्या लग जाएगा, ए एन, सॉरी आर्टिकल नहीं लगेगा। इंडिया, इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है ना, बहुत सारे कंट्री है, उसमें से क्या है यह, ये भी, यहाँ भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ये स्लाइड समझाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आया ना, याद रखना है प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता। कभी कभी लग जाता है, वहां क्वेश्चन था सामान्यतः, मतलब 90%, जब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह हो, जब प्रॉपर नाउन असली वाला प्रॉपर नाउन मतलब असली नाम ना हो, उसका क्वालिटी का कंपैरिजन करें, उसके तरह बताए हम, वो नहीं हो सच में, लेकिन उसकी तरह की मैं बात करूं, जब कंपैरिजन की बात करूं, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह उपयोग होता हो, उसके पहले आर्टिकल लग जाता है, जबकि कब, जब किसी फेमस पर्सन या प्लेस या नाम की क्वालिटी किसी दूसरे व्यक्ति से बताई जाए, दूसरे व्यक्ति में बताई जाए, तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति में बताई जाए, उसकी क्वालिटी को, उसका कंपैरिजन को दूसरे व्यक्ति में जब बताते हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल लग जाएगा, वो डिपेंड करेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, जब आपको पढ़ के लगे, ए एन का मतलब क्या, ए, और जब आपको खास लगे तो क्या लगाना है, तो पढ़िए इस सेंटेंस को, आपको पता चल जाएगा, ये 3 सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस में आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, आप बताइए, और लगेगा तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। सबसे पहले तो कोई अगर पढ़ा नहीं रहता, यहाँ हिटलर देखता, हिटलर है किसी का नाम है, वो आर्टिकल नहीं लगाता, यहाँ हिटलर देखता, यहाँ हिटलर देखता, आर्टिकल
नहीं लगाता, खत्म कहानी, इतना हो जाता ना। लेकिन यहाँ लगेगा। हिटलर एक कॉमन कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है हिटलर। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। हिटलर वाज अ डायरेक्टर, कोई मूवी की शूटिंग हो रही है और उसका वो डायरेक्टर है हिटलर। क्या यहाँ ए एन लग जाएगा? तो लगेगा, क्यों लगेगा? हाँ, हिटलर वाज अ डायरेक्टर, कोई हिटलर है, मान लो किसी का नाम है हिटलर और वो एक डायरेक्टर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये किसी का नाम है, असली वाला नाम है ये। हिटलर जो है एक डायरेक्टर है, मान लीजिए आपके गांव में कोई हिटलर नाम का है, वो डायरेक्टर है, मूवी डायरेक्टर होता है। ये असली वाला नाम नहीं है। हिटलर वो वाला हिटलर की बात कर रहा है, नहीं, ये बड़ा फेमस पर्सन नहीं है, बस वो एक डायरेक्टर है। क्या है? सेंटेंस पर डायरेक्टर था, सॉरी डायरेक्टर एंड डिक्टेटर लिखा हुआ है, सॉरी हिटलर जो उसी वाला हिटलर की बात हो रहा है। हिटलर जो है डिक्टेटर था, मतलब तानाशाही था। तो ये कौन सा हिटलर की बात हो रही है? वही वाला हिटलर की बात हो रही है, नहीं हो रहा है? तो मतलब ये किसी का नाम है ना, डिक्टेटर था, तानाशाही था, वो खुद यहाँ पे है। वो क्या था? एक तानाशाही व्यक्ति था। ये खुद है, वही वही वाला हिटलर है ये सेंटेंस में, ये दूसरा हिटलर नहीं है, वही ना डिक्टेटर था। तो ये पर कौन सा नॉन है? प्रॉपर नॉन है। ये क्या है? प्रॉपर नॉन। तो क्या लग जाएगा इसके साथ? ए एन या द नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन खुद है, वही डिक्टेटर की बात कर, वही हिटलर की बात कर रहा है, वही तानाशाही हिटलर की बात कर रहा है। और ये सेंटेंस पढ़ के देखो, हे इज हिटलर फॉर ए चिल्ड्रेन। वह जो है कोई लड़का है, वह अपने चिल्ड्रेन के लिए क्या है? हिटलर है, हिटलर की तरह है। क्या वो वाला हिटलर है? उसकी क्वालिटी बता रही है, उससे कंपैरिजन कर रहा है, जो वो मेरे हिटलर है, ठीक ना, वो हिटलर की तरह है। ये सच में प्रॉपर नाउन नहीं है, उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं, समझ रहे हो? उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके गुण को बता रहे हैं जो उसमें है। क्या खास है कि क्या सेंटेंस पढ़ के क्या मीनिंग देना चाह रहा है? वह अपने बच्चों के लिए हिटलर है, वह अपने बच्चों के लिए एक हिटलर के समान है। जैसा है, हाय नहीं ना, जैसा है बोल रहा है, ए जैसा, जब जैसा भी सेंस दे ना, क्या दे? जैसा, हिटलर के जैसा, तब भी क्या लगाएंगे? ए एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए एन लगाएंगे। तो क्या लग जाएगा? तो सेंटेंस पढ़ के देखो, ही इज अ हिटलर फॉर हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के लिए एक हिटलर जैसा है। हिटलर नहीं है, हिटलर जैसा है। यहाँ पे वही वाला हिटलर की बात किया था, वो डिक्टेटर तानाशाह हिटलर की। यहाँ एक प्रॉपर नाउन था। इस सेंटेंस को पढ़ के देखो। अब क्या सुनने वाला और अथी वाले को नहीं पता है, बोलने वाले को क्लियर नहीं है? क्लियर है, देखो, ही इज हिटलर फॉर आवर कॉलोनी, हमारे जो मोहल्ले का है वह एक हिटलर है, वह हिटलर है, हमारी कॉलोनी का जो है वह हिटलर है। मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन जब बोले थे ऑफ वाला सिस्टम लगे तो क्या लगाना है? ही इज ए हिटलर आवर कॉलोनी, वह हिटलर है हमारे कॉलोनी का, मतलब ये खास है ना। ये हिटलर खास नहीं था, वो जैसा के सेंस में दे रहा था। और क्लियर होगा, सेंटेंस और है, यहाँ हिटलर नहीं, या आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि हिटलर असली नाम है, हिटलर एक डिक्टेटर है। ही एक लगा है क्योंकि मतलब हिटलर जैसा व्यक्ति, वो अपने बच्चों के लिए हिटलर जैसा है। यहाँ द लगा है क्योंकि किसी खास व्यक्ति की तुलना हिटलर से की गई है। वो जो खास व्यक्ति है वो जानता होगा उसको, वह जो है वह क्लियर है, सुनने वाले और लिसनर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, स्पीकर जो बोल रहा है सुनने वालों को भी पता है वह हिटलर है। इस सेंटेंस को करो एक बार। और एक चीज याद रखना है नोट करके, और ए एन का मतलब एक या जैसा, ठीक ना, और द का मतलब खास। चलो करो तो। आलिया भट्ट इज अ फेमस एक्ट्रेस। आलिया भट्ट जो है एक
प्रसिद्ध अभिनेत्री है। क्या कौन सी आलिया भट्ट की बात हो रही है? उसी आलिया भट्ट की बात हो रही है, रियल वाली की बात हो रही है। तो क्या ये प्रॉपर नाउन नहीं है? एक्टर्स बहुत सारे होते हैं, उसमें से कौन सी एक्टर्स बात किया है? आलिया भट्ट की। बॉय बहुत सारे होते हैं, रोहन की बात किया। गर्ल बहुत सारे बात होती है ना। तो आलिया भट्ट की इसने बात किया, मतलब एक्ट्रेस में से आलिया भट्ट की बात किया है। तो कॉमन नाउन ये हुआ प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगेगा? नहीं, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि यह असली वाली है। दूसरा सेंटेंस पढ़ो, दूसरा से पहले यही पढ़ो। तीसरा, सी थिंक्स, वह सोचती है, हिमसेल्फ, खुद को सॉरी, वह खुद को सोचती है, वह खुद को सोचती है, वह क्या है? एक आलिया भट्ट है। मीनिंग नहीं पढ़ के लग रहा, वह खुद को सोचती है तो एक आलिया भट्ट है या आलिया भट्ट की तरह है। जब जैसा हो तरह हो तो वहां पे क्या लगेगा? ए एन का प्रयोग करेंगे। ए एन का, एक का नहीं, डिपेंड करेगा साउंड पे। ये ओरिजिनल वाली आलिया भट्ट नहीं है, नाम वाली आलिया भट्ट यहाँ पे था, वो एक्ट्रेस वाली, ये आलिया भट्ट नहीं है। उसकी तुलना या कंपैरिजन कर रहे, उसकी गुण को बता रहे। वह सोचती है खुद में जो वो एक आलिया भट्ट है, लेकिन हाय नहीं, वह आपको मीनिंग ही पढ़ के लगेगा एक की बात कर रहा है। और ये तीसरा सेंटेंस पढ़ो तो दूसरा, तीज आलिया भट्ट आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज की जो है वह क्या है? आलिया भट्ट। आप कैसे बताइएगा? वह जो है वह हमारी कॉलेज की आलिया भट्ट। बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को क्लियर है किसकी बात मैं कर रहा हूं। ऐसे केस में द लगाएंगे, और ऑफ वाले सिस्टम भी लगाए तो द आ जाए। समझ रहे हो? इस सेंटेंस को पढ़ो, डोंट ट्राई टू जंप ओवर द वॉल, उस दीवार के पीछे कूदने की कोशिश मत करो। यू विल गेट हर्ट, तुम चोट पहुंचा सकते हो। आर यू नॉट, आर यू नॉट, क्या ये अक्षय कुमार है? ओरिजिनल वाला अक्षय कुमार है। ओरिजिनल कुमार को तुम, ये अक्षय कुमार ओरिजिनल वाले को ये बात कहोगे? तुम बाल के दीवार के पार उस मत कूदो, तुम चोट पहुंचा लोगे, ये बात तुम्हें कहोगे ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ये ओरिजिनल वाला नहीं है। ओरिजिनल वाला नहीं है तो ए एंड द आ सकती है। अब खास है ये क्या है, नॉर्मल बात है। सो देखो सेंटेंस पढ़ के देखो क्या मीनिंग दे रहा है। डोंट ट्राई टू जंप ओवर द वॉल, यू विल गेट हर्ट, तुम चोट पहुंचा सकते। यू आर नॉट अक्षय कुमार, तुम एक अक्षय कुमार नहीं हो। एक वाला मीनिंग दे रहा है। क्या दे रहा है? एक वाला। क्या आ जाएगा? एन। जब एक वाला मीनिंग आए तो क्या लगाना है? ए एन। ये भी पढ़ के देख लो। क्या? इज विराट कोहली, हाँ हो जाता है। इज विराट कोहली, इज विराट कोहली आवर टीम, क्या वह हमारे टीम का क्या है? विराट कोहली है। जब ऑफ वाला सिस्टम लगाए तो ओरिजिनल वाला विराट कोहली नहीं की बात कर रहा है, उसकी तुलना कर रहा है उस लड़का की। इसकी तुलना कर रही है, विराट कोहली से तुलना कर रहा है, ओरिजिनल वाला नहीं है। अगर ओरिजिनल वाला रहता तो दूसरा सेंटेंस रहता। अकबर ऑफ हिस्ट्री वाज अ ग्रेट किंग, रियल वाले अकबर है ये। अकबर ऑफ हिस्ट्री, अकबर का जो हिस्ट्री था, वाज अ ग्रेट, इसको करो, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये कौन सी कालिदास की बात हो रही है?
रियल वाले कालिदास की बात हो रहा है। तो जब रियल वाले की यहाँ पे तो रियल वाली है तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल नहीं आएगा। क्या शेक्सपियर ओरिजिनल वाले शेक्सपियर की बात हो रहा है? नहीं, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इंडिया का शेक्सपियर है। तुलना कर रहे हैं, ये ओरिजिनल वाला नहीं है, ये तुलना कर रहे। जैसे यहाँ विराट कोहली, हमारे टीम का वो विराट कोहली है, तो इंडिया का शेक्सपियर है कौन? ये कालिदास। यहाँ पे विराट कोहली कौन है? वो ही। तुलना कर रहे, कंपैरिजन कर रहे हैं। जब कंपैरिजन कर रहे हैं और ऑफ वाला सिस्टम हो तो अलग। अब ये सेंटेंस पढ़ के देखो, वी नीड गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, हमारे पॉलिटिक्स में जो है, हमारे राजनीतिक में एक गांधी की जरूरत है। पर कई लग रहा है क्या कर देना है मीनिंग? एक गांधी की जरूरत है हमारे पॉलिटिक्स में, एक गांधी। तुमको पर के ही लगेगा, ए आन लगेगा द, ठीक ना? आई थिंक ये वाला स्लाइड या पिछले 3 स्लाइड क्लियर हुआ हो। कॉमन नाउन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? या तो सिंगुलर होगा या तो सिंगुलर क्या होगा? बॉय। प्लूरल क्या होगा? क्लियर है? अगर एक आदमी है तो ए एन आएगा। क्या आएगा? ए एन आएगा। ये है तो ये एक से ज्यादा आदमी है तो ए एन नहीं आएगा, तो भी नहीं आएगा, लेकिन 10% केस में आएगा सेंटेंस पर के। लेकिन इसमें द लगेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। कॉमन नाउन 2 प्रकार के, एक तो सिंगुलर कॉमन नाउन, एक प्लूरल कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन और प्लूरल कॉमन नाउन 2 प्रकार के। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो ए एन आएगा, मतलब इसके साथ द भी आएगा। लेकिन प्लूरल है तो ए एन तो वैसे गया, द भी नहीं आता है। लेकिन कुछ केस में, कितना केस में? 10% में लगता है। तो इस सेंटेंस को पढ़ो, सिंगुलर नाउन के साथ समानता एन लगता है, खास बात है तो द लगेगा। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले समानता आर्टिकल लगाया जाता है, लगाया जाता है। ठीक ना? 100%। कितना परसेंट? 100%। समानता तमानता नहीं, 100%। क्या? 100%। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो 100% आर्टिकल आएगा ही आएगा, 100%, समानता नहीं। कब आर्टिकल ए लगेगा या एन लगेगा? जब लिसनर और स्पीकर दोनों को पता हो तो लग जाएगा, नहीं होगा तो एन लगा देंगे। लेकिन ज्यादातर क्या लगता है? एन लगता है। तो पढ़ो इसको, ये समान सी बात नहीं है। समान सी बात नहीं है। सेंटेंस क्या कह रहा है वो नहीं क्लियर होगा तो है ही, पढ़ो पहले। पढ़ो ना तीनों सेंटेंस। समान सी बात है या नॉर्मल बात है? तुम लोग को नहीं होता है पढ़ल? फिर मोबाइल चला रहा है। बोल रहा टीचर शुड बी ऑनेस्ट। टीचर को जो है, टीचर शुड बी ऑनेस्ट, टीचर को क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। समान सी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए, बेईमान होना चाहिए। हाँ, नॉर्मल बात है तो क्या लगेगा? और ये कौन सा नॉन है? कॉमन नॉन है, कॉमन नॉन है ना, ये कॉमन नॉन है। और कौन सा कॉमन नॉन है? सिंगुलर कॉमन नॉन है।
है ना। जब सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो ए एंड द आएगा, जब समान सी बातें हो तो ए एंड ला, जब खास हो तो ये टीचर को ऑनेस्ट होना चाहिए। ये खास बात है कि जनरल बात है, जनरल बात है, बेईमान नहीं होता टीचर, तो क्या लगेगा? डॉक्टर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड फॉर हिज जॉब एंड ऑनेस्ट। डॉक्टर को अपने काम के प्रति, डॉक्टर को बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए और अपने काम के प्रति ईमानदार भी होना चाहिए। ये नहीं अच्छी बात है, मतलब पैरामेडिकल वाले ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दे, नहीं, टीचर्स को वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए। समान सी बातें नहीं है, समान सी बात है। और डॉक्टर है कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन है क्या? डॉक्टर कहने से क्लियर हो जाएगा कौन सी डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है? कॉमन नाउन है, क्या है? और कॉमन नाउन में भी कौन सा नाउन है? ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। सिंगुलर कॉमन नाउन है तो 100% आर्टिकल लगेगा। अब ए लगेगा कि एन पर के सेंटेंस लगेगा, ये जनरल बात नहीं है। डॉक्टर को नहीं होना चाहिए अपना बहुत पढ़ा लिखा, तो क्या होगा? ए या तो एन डिपेंड करेगा साउंड पे। फ्रेंडशिप बुरे वक्त में ही काम आते हैं, नहीं आता है। सच्ची दोस्ती वही है जो मुसीबत में काम आती है। ये सेंटेंस में क्या मतलब, जब अच्छे वक्त हो तभी तो फ्रेंडशिप, तब फ्रेंडशिप कौन चीज का? नहीं, सच्ची दोस्ती जो है हर मुसीबत में काम आता है, जनरल बात नहीं है, जनरल बात है। दोस्त लोग हमेशा मुसीबत में ही काम नहीं आता है, आता है तो जरूरत में काम आएगा, तो क्या लगेगा? ए या तो एंड डिपेंड करेगा साउंड पे, जनरल बात है। अब ये पढ़ के देखो और बताओ इसमें क्या लगेगा। पहले इसी करके देखो। टीचर्स, बोला टीचर्स, और ये क्या है कोई बताएगा? ये है क्या? जो वाला सेंस देगा, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे। टीचर कौन सा टीचर? जो टीच, जो टीच, जो पढ़ाता है हम लोगों को क्या? इंग्लिश। ये एक तरफ है, ये पूरे के पूरे एक है, और इसका वर्ब कहाँ है? इसका वर्ब यहाँ है। ये रिलेटिव प्रोनाउन जाके एक बार फिर से पढ़ो, ठीक ना। इसका वर्ब कहाँ है? यहाँ, और इसके बारे में ये लिखा गया है। कौन है? काइंड, टीचर बहुत दयालु है, टीचर बहुत दयालु है। कौन सा टीचर? जो हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाता है। क्या दुनिया की सब टीचर की बात हो रहा है? नहीं, खास टीचर की बात हो रहा है। तो खास टीचर ये है क्या? कौन सा नाउन है? ये नाउन कौन सा है? ये सिंगुलर कॉमन नाउन है। एगो टीचर है और ये खास नहीं है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये नॉर्मल था। टीचर्स को ईमानदार होना ही चाहिए। यहाँ पे टीचर्स वो वाला टीचर नहीं है, सब दयालु नहीं होता है। ये कोई खास टीचर की बात हो रही है, तो क्या लगाना है? तो यहाँ ए एन से काम नहीं चलेगा। इसको पढ़ के देखो। आई मीट, मैं मिला डॉक्टर से, मैं मिला डॉक्टर से। कौन सा डॉक्टर? जो ट्रीट माई ग्रैंड मदर, जो मेरी माँ दादी माँ को जो भी इलाज पाती किया होगा, ट्रीटेड। तो क्या हो जाएगा? क्या दुनिया की सारी डॉक्टर की बात हो रहा है? लिसनर और अति को, स्पीकर को पता नहीं है कौन सी डॉक्टर की बात हो रहा है? पता है ना कौन सा डॉक्टर की बात हो रही है? क्या दुनिया की सारी डॉक्टर तो उसकी दादी माँ को इलाज किया नहीं है? सारे डॉक्टर की बात तो हो नहीं रही है। यहाँ सारे डॉक्टर की बात हो रही थी। डॉक्टर को पढ़ा लिखा होना चाहिए और ऑनेस्ट भी होना चाहिए। सारे डॉक्टर पे वैलिड है ये बातें, और ये सारे डॉक्टर की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे। सिर्फ वैसे डॉक्टर, वो डॉक्टर की बात हो रही है जो उसकी दादी माँ का इलाज किया था। तो क्या हो जाएगा? तो क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है। कौन सा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पास ए एन लग जाता, कब? जब वो जनरल बातें हो जो सब पे वैलिड हो, और जब खास हो तो लगेगा। पढ़ो तो इस सेंटेंस को। बॉय इन द गार्डन, बॉय इन द गार्डन, सॉरी, बॉय इन द रेड शर्ट इज माय ब्रदर। ये जो लड़का है वो क्या है? मेरा ब्रदर है। क्या है? मेरा भाई है। कौन सा लड़का? इन द रेड शर्ट। क्या दुनिया की सारी लड़का की बात हो रही है? ये रेड शर्ट में जो है बहुत सारे लड़के होंगे,
वहां पे एक रेड शर्ट में होगा, वो क्या बोल रहा है, वो मेरा क्या है, भाई है। खास लड़के की बात हो रही है। और बॉय है क्या, पहले सिंगुलर कॉमन नाउन है। जब सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, द। खास लड़के की बात हो रही है, सब लड़का की बात नहीं हो रही है। एक ही लड़का जो होगा लाल शर्ट में उसका भाई होगा। चलो इसको पढ़ के देखो तो, इसको सॉरी, हाँ पढ़ो, पढ़ो इस सेंटेंस को। मैंने क्या बताया इधर समझो। कॉमन नाउन क्या हुआ, मैं पढ़ा रहा था कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक सिंगुलर कॉमन नाउन, एक प्लूरल कॉमन नाउन। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो ए एन लगेगा। ए एन कब लगेगा, जब सब पे वैलिड हो, समान सी बातें हो। और द कब लगेगा, जब खास हो, क्या हो, खास हो। अब प्लूरल है तो ए एन तो गया, ए एन तो वैसे भी चले गया, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, इसकी वजह से ए एन तो द लगता है 90% केस में नहीं लगता। क्या होता है, 10% केस में। लाइन चली गई है क्या, 10% केस में लगेगा। कब लगेगा, जब समान सी बातें ना हो। इस बॉय में देखो, बॉय के बॉय है क्या, प्लूरल, प्लूरल है ना, प्लूरल है। और कौन सा नॉन है, कॉमन नॉन है। क्या है, कॉमन नॉन है। ये बुआ है, कौन सा नॉन है, प्लूरल कॉमन नॉन है। ये बुआ है, कौन सा नॉन है, प्लूरल कॉमन नॉन है। अब सेंटेंस पढ़ के देखो ये क्या कह रहा है, कहाँ द लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। बोल रहा है बॉय आर जनरली, बॉय जो है सामान्यतः बॉयस्टर्स होते हैं, खुरपाती टाइप के होते हैं, उदंड टाइप के होते हैं। यंग एज में, जवान में जो होते, जवानी में बॉय जो होते हैं खुरपाती टाइप की होती है। जनरल बात नहीं है, समान की खास बात है, होता ही है, खुरपाती टाइप का होता है। तो यहाँ पे द आर्टिकल ए एन तो वैसे भी गया, प्लूरल है तो ए एन तो एबे नहीं करेगा। द की बात रही तो द भी नहीं आएगा, द भी यहाँ पे नहीं आएगा। इसको देखो, बॉय आर जनरली नॉटी, बॉय जनरली नटखट होते हैं, शरारती टाइप के होते हैं, जनरल बातें हैं, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। ए एन तो वैसे भी नहीं आता, लेकिन इस पर के देखो तो, दुनिया की सारे लड़के की बात हो रही है कि खास लड़के की बात हो रही है। बॉय ऑफ दिस, इस ऑफ सिस्टम को देख के द मत लगा दीजिएगा। हाँ पहले पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है। ये जो स्कूल का है, ये स्कूल का जो लड़का है वो क्या है, डिसिप्लिन्ड है। क्या दुनिया की सारे लड़के की बात हो रहा है, सारे बात क्यों हो रही है, नहीं, इस स्कूल के ही बात हो रहा है। तो क्या लग जाएगा, ए एन तो आएगा नहीं क्योंकि प्लूरल है, इसलिए ए एन नहीं आएगा। द क्यों हो गया, क्योंकि खास हो गया। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया। चल इस सेंटेंस को भी करो, वही चीजें हैं। ये क्या है, डॉग्स, डॉग्स कौन सा नॉन है, प्लूरल कॉमन नाउन। डॉग्स कौन सा नॉन है, प्लूरल कॉमन नाउन। और प्लूरल कॉमन नाउन है तो ए एन तो आएगा नहीं आएगा। ये बोल रहा दो, ये बोल रहा एक, द भी नहीं आएगा, लेकिन 10% में आता है। कब आएगा, सेंटेंस पढ़ के देखेंगे ना, नॉर्मल बात ना हो तब। बोल रहा है डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, नहीं सही बात नहीं है। फेथफुल एनिमल नहीं होता, विश्वासी एनिमल नहीं होता है, काफी वफादार होता है। तो ये जनरल बात है, कुत्ते जो होते हैं वफादार होते हैं, देख रहा है, पूरा लॉयल होते हैं कुत्ते। क्या दो लगेगा, जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ है। कुत्ते होते हैं ना विश्वासी, ये बात नहीं हो रहा तुमको, ये होता है, वफादार होता है। क्या इसके साथ दो ए एन लाएगा, अरे प्लूरल है तो ए एन वैसे भी नहीं आएगा। दो की बात रही, दो भी नहीं आएगा, जनरल बातें हैं। लेकिन ये सेंटेंस पढ़ो तो, डॉग्स इन माय स्ट्रीट, हमारे जो गली के कुत्ते हैं वो बहुत डेंजर खतरनाक है। क्या सारे की बात हो रहा है, दुनिया के सारे कुत्ते खतरनाक होते हैं, नहीं, खास वाले हैं। तो क्या आ जाएगा,
पढ़ो तो आओ इसको। क्या समझा तुम लोग ने? मुझे समझ में आया, मैंने बोला। चलो इसको करो, इसको करो। देखो ट्री क्या है, ट्री क्या है? प्लुरल कॉमन नॉन है, एक से ज्यादा होता है ना, प्लुरल कॉमन नॉन है। ये ट्री क्या है? प्लुरल कॉमन नॉन है। चलो पढ़ो तो। ट्री जो है यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। अपना फूड जो है खुद बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की उपस्थिति में। जनरल बात नहीं है, खास बात है। पेड़ पौधे जो होते हैं सब न बनाता है, जनरल बात है नहीं। ए एन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो ए एन तो गया। ए एन प्लुरल के साथ आ ही नहीं सकता, ए एन तो लगा ही नहीं सकते। बात रही दो की, दो भी नहीं लगता है, लेकिन 10% चांस में लग जाता। कब? जब 10% जब खास हो। ये सेंटेंस पढ़ के खास लग रहा है तुमको तो मुझे बताओ, बायोलॉजी तुम लोग हमसे बढ़िया जानता होगा। बोल रहा है जो पेड़ पौधे जो होते हैं सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। खास बात नहीं है, नॉर्मल बात है। दो भी नहीं लगेगा। एन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे प्लुरल है, तो 1 2 3 या वो बोल रहा है तो नहीं आएगा। ट्री इन द गार्डन आर टॉल, ये खास बात नहीं है। ये जो हमारे इन गार्डन के, बस उसी गार्डन की बात कर रहा है। दुनिया के सारे ट्री जो होते हैं लंबे नहीं होते हैं, सिर्फ उस गार्डन की बात कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? और पचाने में टाइम लगेगा, ठीक ना? जिसको समझ में आ गया वो भी 2 बार वीडियो देखेगा, जिसको समझ में आया 2 3 बार वीडियो देखना, समझ में आएगा, पक्का गारंटी देता हूँ। पचाने में टाइम लगेगा, ठीक ना? तुरंत नहीं पच जाएगा।